हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पानी आखिरकार गंदा कैसे हो जाता है, यानी कंटामिनेशन ऑफ वाटर कैसे होता है और इनकी वजह क्या है और पानी गंदा होने के बाद कौन कौन सी बीमारियां उनमें पनपती है। तो पहली बात, पानी गंदा होने की वजह क्या है। तो पानी हम लोग जानते हैं कि पानी तभी गंदा होगा जब पानी के अंदर किसी प्रकार का सब्सटेंस पाया जाए। सब्सटेंस का क्या मतलब है? ऐसा सब्सटेंस जो हमारे हेल्थ के लिए हैज़ार्डस हो, यानी खतरा हो। ठीक है, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा पानी हमारे पीने के लिए लायक नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का उसमें सब्सटेंस गिरा हो या कोई भी चीज़ ऐसा मिला हुआ हो जो हमारे हेल्थ को प्रॉपर तरीके से फिट नहीं करता हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर जो है वो बहुत सारी प्रकार से होता है। तो सोर्स क्या है वाटर कंटामिनेशन का, यानी पानी गंदा होने की वजह क्या है। तो पहली वजह है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे इंडस्ट्रीज से बहुत हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू सीधा रिवर में जाकर के फिकवा दिया जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स होने की वजह से वो रिवर को गंदा करता है, और वही रिवर से जो पानी है वो आगे की ओर फ्लो करते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाता है जहाँ पर लोग अभी भी पीने के पानी के लिए तरसते हैं और वो रिवर से पानी पीते हैं, तो उनके हेल्थ को ये हैज़ार्डस यानी कि खतरा पहुँचाता है। दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। किसी भी खेत में आजकल किसान जो है ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने का उनका क्या मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे। पेस्टिसाइड्स यूज़ करने का यही मोटिव होता है किसानों का कि कीड़ा जो है, फसल में जो कीड़ा रहते हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। तो ये सब जो है इसके वजह से ये भी एक तरीका का क्या है, एक हार्मफुल केमिकल से बना हुआ है। तो इससे पानी कैसे कंटामिनेटेड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो किसान लोग जो होते हैं अपने फील्ड में, अपने खेत में जो पानी लाते हैं वो कैसे लाते हैं, रिवर से कैनाल ड्रॉ करके, यानी कैनाल बना करके वो रास्ता बनाते हैं पानी आने का। तो जो खेतों में से जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बह करके फिर वापस रिवर में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर वहाँ पॉल्यूटेड हो मतलब कि गंदा हो जाता है। ठीक है, तीसरा है ऑयल डिस्चार्ज फ्रॉम द शिप। सम बहुत बार क्या होता है, हमारे जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कभी कभार ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ऑयल है हमारे शिप से वो लीक करके पूरा ओशियन में क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओशियन का पानी वो भी गंदा हो जाता है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर कंटामिनेशन। चौथा है रेडियो एक्टिव वेस्ट। हमारे बहुत सारे ऐसे भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जिसके वजह से उनके अंदर से हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है कहाँ, पानी में। तो उसके वजह से वो पानी क्या होता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर गंदा है और ये सब पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब इसी पानी की वजह से अगर कोई गलती से इसको पी लेता है तो उनको बहुत सारे प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी पानी में पनपने वाली बीमारियों का नाम। तो पहला इनमें से बीमारी है कोलेरा। ठीक है, दूसरा है टाइफाइड, सबसे ज़्यादा कॉमन। डायरिया, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि डायरिया एक वैसा ही बीमारी है जो अगर हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं है, बच्चे के आसपास साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो डायरिया होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है। जॉन्डिस भी इसी कैटेगरी में आता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ में। और हेपेटाइटिस। तो हम लोग कुछ बीमारियों का यहाँ पे डिटेल में जानना चाहेंगे कि जानेंगे कि कैसे आखिरकार ये बीमारी फैलता है और किस किस वजह से ये बीमारी होता है और कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरिया के ऊपर। आखिरकार ये डायरिया डिजीज़ जो है वो कैसे फैलता है। तो डायरिया डिजीज़ जो है हमारे बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। किसी भी बैक्टीरिया, जैसे कि बहुत सारा डायरिया बैक्टीरिया होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सीगेला, डाइसेंट्रिया, ये एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है। सैल्मोनेला, ये भी एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है। तो इन्हीं सब बैक्टीरिया की वजह से ही डायरिया फैलता है। कुछ प्रोटोजोआ यानी कि कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जिनके काटने की वजह से भी हम लोग को डायरिया हो सकता है। ठीक है, और कुछ वायरसेस भी होते हैं, एक दूसरे से फैलने वाला वायरसेस। तो इन सभी की वजह से डायरिया फैलता है। और इनका फैलने का वजह ये भी है कि अगर हम लोग कंटामिनेटेड वाटर स्टोर करके रखते हैं, यानी कि गंदा पानी अगर कहीं स्टोर है, तो वहाँ पर भी ये सब बैक्टीरिया जन्म लेता है और फैलता है। गंदा फूड हो कहीं रखा हुआ बहुत साल, मतलब बहुत दिनों का, पुअर सैनिटेशन है यानी कि साफ़ सफाई वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया हो, ऐसे ही वेस्ट जो है कचरा हम लोग का घर का फेंका हुआ रहे। ठीक है, तो उसके वजह से भी ये डायरिया की बीमारी फैलती है। अब हम लोग इससे बचे कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने का एक ही रीज़न है, एक ही का मतलब कि वो है, सॉल्यूशन है कि आप अपने आसपास प्रॉपर सैनिटेशन रखें, मतलब कि आसपास जो है गंदगी ना जमा होने दें, साफ़ सफाई बना के रखें।
दूसरा हाइजीन मेंटेन करें, खुद का भी और एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का कोशिश करें। और है अवॉइडिंग ईटिंग आउटसाइड। अगर हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि बाहर में हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी ठेले वाले होते हैं उनका जो सामान होता है वो खुला रहता है। खुला होने की वजह से जितने भी गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो उड़ के किस पे आती है, खाने पे, और वही खाना हम लोग खाते हैं तो उसको उसके वजह से भी डायरिया होती है। ठीक है। और एक और रीज़न है कि हम लोग कोई भी अगर खाना बना के रखते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर्ड करके रखें। ठीक है, कवर करके, किसी ढक्कन से कवर कर दे या किसी प्लास्टिक से भी कवर किया जा सकता है। ठीक है। और हम लोग ये ज़रूर आखिरी में जान लें कि अगर हम लोग घर में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लाने के बाद धोएं, जब यूज़ में लाएँ तो धोएं, तब उसको हम लोग कंज्यूम करें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, या ये सब हम लोग बोल सकते हैं तरीका है जिससे हम लोग क्या बोले, डायरिया बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। ठीक है। डायरिया बीमारी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है, ये भी जान लें। और इसका मेन रीज़न यही है कि आप प्रॉपर सैनिटेशन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो डायरिया बीमारी फैलने का खतरा होता है। दूसरा बीमारी है कोलेरा। अब ये कोलेरा कैसे फैलता है? तो कोलेरा जो है वो एक तरीके से इन्फेक्शन है जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। और ये जो अफेक्ट करता है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो उसका नाम है बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरा। ठीक है। बैक्टीरिया का नाम अगर पूछ दे कि कोलेरा बीमारी मतलब कोलेरा जो इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। अब इसका सिम्टम्स क्या है, मतलब क्या देखकर हम लोग पता करें कि हम लोग को कोलेरा बीमारी हुआ है? तो कोलेरा बीमारी में ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम लोग बोले तो सीवियर तरीके से डायरिया हो सकता है। ठीक है। और अगर हम लोग बोले अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक सिम्टम्स है। और बहुत ज़्यादा अगर कम यूरिनेशन होता है, मतलब टॉयलेट में कमी होने लग गया, ठीक है, तो भी एक तरीके का क्या है, सिम्टम्स है कोलेरा का। अब अगर हम लोग बोले अगर कभी भी हम लोग अगर कोलेरा बीमारी अफेक्ट करता है तो हम लोग को क्या होता है, यूरिन पे अफेक्ट करता है। ठीक है। जब हम लोग का यूरिन पास नहीं करता है तो इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में बहुत अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट हो जाता है, मतलब स्टोर क्या हो जाता है ब्लड में, यूरिया। ठीक है। और जब यूरिया ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में रहने लग गया तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। ठीक है। और हम लोग अगर इसको ज़्यादा और समय तक रोक के रख लें तो इसके वजह से एक पर्सन डेथ, मतलब उसका उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। तो यूरिया एक तरीके से बहुत हार्मफुल होता है और उसको निकालना भी ज़रूरी है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्शन ऑफ कोलेरा हम लोग बोलते हैं ये आखिरकार कैसे होता है, कैसे फैलता है, या किसके वजह से फैलता है? तो ये होता है कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी की वजह से, बाय डस्ट और द फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती है और जो धूल गर्दा हवा में उड़ते रहता है, वो अगर फूड पार्टिकल्स पे आके बैठ गया और वही फूड पार्टिकल्स अगर हम लोग खा लेते हैं तो उसके वजह से भी कोलेरा बीमारी हम लोग को अफेक्ट करता है। और एक और तरीका है, अगर हम लोग गंदे हाथों से फूड को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से भी हम लोग को कोलेरा बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस है। आखिरी या हम लोग बोल सकते हैं, या तीसरा बीमारी है हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है ये ज़्यादातर हम लोग को लीवर पे अटैक करता है। ठीक है। इन्फ्लेम्ड लीवर, यानी कि लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर थोड़ा सा एनलार्ज यानी बड़ा दिखने लगता है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस जो वो 3 कैटेगरी यानी 3 टाइप्स में बटा हुआ है। तो पहला टाइप है हेपेटाइटिस ए, बी और सी। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस ए है वो हम लोग को फैलता है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, यानी गंदा पानी की वजह से। ठीक है। वही हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये हमारे जो बॉडी में ब्लड है, ठीक है, ब्लड हो गया या और भी अदर फ्लूइड हो गया, तो उसके वजह से ये हेपेटाइटिस डिजीज़ जो है वो फैलता है। ठीक है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? तो सिम्टम्स हम लोग का नॉर्मल है, बॉडी एक्ने, मतलब शरीर में हर जगह खुजली होने लग जाएगी, लीवर लार्ज दिखेगा, एनलार्ज लीवर हो जाएगा, येलोइश आइस, जो आँख है उसका जो आइरिस होता है वो कैसा दिखने लग जाएगा, येलोइश आइज़ हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो डीप येलो कलर का हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग इस हेपेटाइटिस डिजीज़ से कैसे बचें? कुछ ना कुछ तो प्रिवेंशन होगा ही। तो प्रिवेंशन 2 ही है। पहला एक हेपेटाइटिस वैक्सीन लगवा लें, या हम लोग बोलें तो एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। साफ़ सुथरा अगर रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं फैलता। हम लोग ये भी सुने हुए हैं कि डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आसपास को साफ़ सुथरा रखें, और जो खाना पीना खाते हैं उसमें आप अपना गुड हैबिट्स जो है वो फॉलो करके यूज़ करें। इसके वजह से अगर हाइजीन रहेगा तो वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का बीमारी आपको नहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे डिसेंट्री के बारे में और कुछ वेक्टर्स के बारे में, कि कैसे जो वेक्टर्स हैं यानी कि एनिमल और इंसेक्ट जो है वो बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।